दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर भूगोल विषय कक्षा 12वीं का पूरा पेपर आपको मैं हल सहित बता रहा हूँ। कल सुबह आप लोगों का पेपर है। यहाँ पर जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ पूरा हल सहित है। इसमें सभी क्वेश्चन आप लोगों की जो पिछले साल की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो ये आपके लिए कल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेस्ट साबित होने वाला है। दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड भूगोल वाले सभी स्टूडेंट्स आप अच्छे से सारे क्वेश्चनों को याद करेंगे। देखिए आपका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। में भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसके उत्तर में आपको पश्चिम बंगाल बताना रहेगा। इसके बाद दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पर आपको सेकंड उत्तर का प्रौद्योगिकी बताना है, टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को बताना है करेक्ट उत्तर के रूप में रोपण कृषि। रोपण कृषि आपका इसमें सही होगा। इसके अलावा किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपको उत्तर के रूप में बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई है। अगला देखिए, प्रशासनिक नगर है, नई दिल्ली जो है वो प्रशासनिक नगर है। यहाँ पर आपको ऐसा उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अब हम आपको अगला जो प्रश्न बता रहे हैं, रिक्त स्थान है आप लोगों के। रिक्त स्थान को आप देखेंगे, ये रहे आप लोगों के रिक्त स्थान। पहला जो रिक्त स्थान है देखिएगा, भारत की प्रमुख पेय फसलें चाय एवं कॉफ़ी है। तो आपको चाय एवं कॉफ़ी लिखना है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जनजातीय समुदाय का आवास है। तो इसमें गद्दी आपको उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और विचारधारा का उदय हुआ। तो यहाँ पर व्यवहारवादी आपको उत्तर में लिखना है, व्यवहारवादी। ठीक है। इसके अलावा चैनल टनल पेरिस को से जोड़ता है। तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। यहाँ पर आपको लंदन बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको लिखना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश आपका इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर सबसे कम जन घनत्व पाया जाता है। नैनीताल भारत का नगर है। कैसा नगर है? पर्यटन नगर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, पर्यटन नगर है नैनीताल। ठीक है। नैनों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। ठीक है ना, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, ऐसे। अगला देखिए आप सभी, तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए वाला। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सत्य बताना है। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है। तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। आकेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, ये भी आपको सही बताना है। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है। तो इसमें आप लोगों को गलत बताना है, मतलब कि असत्य आपको इसमें बताना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो इसमें आपको सत्य बताना है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। बाकी अब जोड़ी आप देख लीजिएगा, ये रही आपकी जोड़ी। इसमें आपको जो दिया है वस्त्र निर्माण, इसके आगे आपको द्वितीय क्रियाकलाप बताना रहेगा। सर्वाधिक कपास का उत्पादन, तो इसमें आपको महाराष्ट्र बताना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो इसमें आपको बिहार बताना है। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो इसके आगे चीनी तिब्बती आपको बताना है। स्वेज नहर का निर्माण, इसमें आपको 1869 बताना है। यह आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चनों की ओर। ये रहे आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। सबका आंसर मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? इसमें आपको 1995 बताना रहेगा।
भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। मूंगफली, सोयाबीन आप लिख देंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पूरा आप नोट कर लेना। मूंगफली, इसके अलावा सोयाबीन। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए 382 व्यक्ति थी, ठीक है, पर आपको इसे बताना है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें 16 रेलवे जोन है। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आप लोगों को ऐसे कंप्लीट करना है। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन है ना, इनको बढ़िया हल कर लेंगे आप सब सिंपल प्रश्न है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे सरल प्रश्न हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर हमने 8 सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर के अलावा गूगल क्रोम पर भी उपलब्ध है, तो क्रोम से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुबह के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।